केंद्र सरकार द्वारा अगले महीने बजट पेश किया जाएगा। इस बजट में आम जनता यानी आम महिलाओं को क्या उम्मीद है, उनसे हम बात करने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके में। और यहाँ बहुत सारे हमारे साथ महिलाएं खड़ी है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। मैम, अगले महीने बजट आने वाली है, तो क्या अपेक्षाएं हैं आपको? बजट में महिलाओं को यही अपेक्षा होती है कि उनकी जो रसोई है ना, वो रसोई अच्छे से चले, क्योंकि रसोई ही उनके पूरा महीने का शेड्यूल बिगाड़ देती है। जब हम देखते हैं ना कि पूरा महीने का बजट हमारा क्या बन रहा है, जब सिलेंडर हम इतने देखते हैं, हमारा 800 रुपए का सिलेंडर, जो बहनें 800 का सिलेंडर लेती है, आज महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि जो बहनें पहले दालों के रेट भी डबल हो चुके हैं, ये सभी को पता है। तो सारा सिस्टम बिगड़ चुका है। तो हम चाहते हैं कि जीएसटी में भी कमी आए और राशन जो हमारे है उसमें जीएसटी में कमी करें, ताकि बजट महिलाओं का ठीक रहे। क्योंकि बजट अगर महिलाओं की रसोई सही रहेगी तो उनका घर भी सही चलेगा। क्योंकि महिलाओं की पूरी डिपेंड, चाहे उनके बच्चों की शिक्षा हो, चाहे उनके घर के दूसरे हो, इलाज के पैसे हो, वो सब एक रसोई के ऊपर डिपेंड करता है। रसोई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अभी मौजूदा बात करें और अगर 15 साल पहले की बात करें, तो कितनी महंगाई बढ़ी, कितने % की वृद्धि हुई है अगर जो के बजट की बात? 15 साल पहले मैं देखूंगी, 15 साल के बाद तो अभी मुझे लगता है जस्ट 50% बढ़ चुका है। बिल्कुल। काफी बजट यानी, तो आप क्या चाहते हैं, जो हमारे जो वित्त मंत्री सीतारमन जी हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम निर्मला सीतारमन जी से यही कहेंगे कि महिलाओं की रसोई पर ध्यान दें और महिलाओं की रसोई को देखते हुए बजट में जीएसटी में कमी करें और महिलाओं की जो छोटी मोटी आर्थिक चीजें हैं उसका वो ख्याल रखें। चलिए, और भी महिलाएं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उमा शर्मा। क्या उम्मीद है इस बार के बजट में, क्या सोच रहे हो, क्या कहना चाहेंगे अपने वित्त मंत्री को? बस यही कहेंगे कि महिलाओं की ओर ध्यान रखें, उनकी रसोई पे ध्यान रखें। गैस सिलेंडर की जीएसटी जो लग रही है, सब्सिडी दे उसमें हमें। और जो हमारी बीजेपी सरकार कह रही है, आज हो सकता है वो सच कर दे कि उसमें 500 रुपए की सब्सिडी हमें मिलने वाली है। तो हम उनको बधाई देते हैं कि जीतने के बाद हमारे सिलेंडर में 500 की सब्सिडी में दे। और जो छोटी मोटी आर्थिक और भी जरूरतें हैं महिलाओं की, उसको भी थोड़ा रेट ध्यान में रखते हुए ही अपना बजट पास करें। आप क्या कहना चाहेंगी? हम तो ये कहते हैं बीजेपी सरकार आनी चाहिए, मोदी जी आनी चाहिए यहाँ पे। केजरीवाल को 10 साल देख लिया, उन्होंने कुछ नहीं करा, झूठे वादे देंगे उनके। ना बिजली के लिए बोला था, उन्होंने 200 यूनिट फ्री है, कोई फ्री नहीं है। पानी इतना गंदा है, या तो आता नहीं, बिल्कुल गटर वाला पानी आता है और हमेशा बदबू आती है पानी में। हम बजट पे बात कर रहे हैं कि अगले महीने बजट आने वाला है। तो आप लोग का जो गृहिणी, सबसे मेन आपका किचन होता है, किचन और घर का जो खर्च है, किस तरह से वो मैनेज होगा? क्या चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं अपने वित्त मंत्री से? हम यही कहना चाहते हैं, जैसे ये सिलेंडर वगैरह है, ये कम हो, इनके रेट वगैरह, दालों वगैरह के कम हो, जो जितना भी किचन का सामान है इसको लेके हमें कहना चाहते हैं कि कम होना चाहिए रेट, जीएसटी वगैरह हर चीज। आप लोग घर में अपने सामान जो लाते हैं, सब्जी लाते हैं, दाल लाते हैं, तेल लाते हैं, आटा लाते हैं, तो अगर देखें तो पिछले 10 सालों में अभी में कितना ज्यादा कीमत में वृद्धि हुई है? ट्रिपल, डबल भी नहीं, ट्रिपल है, बहुत ज्यादा डबल हो गई है। और पहले से ज्यादा महंगाई इतनी हो गई है, इंसान खाएगा कि देगा, किसी को खर्च करेगा कि या नौकरी, बच्चों की नौकरी नहीं लगती है, तो क्या करें? अभी हम तो ये इसी को लाएंगे। वित्त मंत्री अगले महीने जो देश के केंद्र के बजट पेश करेगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या कम करना चाहिए? सब सामान कम करना चाहिए, सिलेंडर कम करना रेट चाहिए। ना? हाँ, रेट कम कर रहे हैं, सारी चीज का, दाल वाल सब इतनी महंगी है, बहुत ज्यादा, सब्जी भी बहुत महंगी है। हम कम करना चाहते हैं, हम मोदी को ही लाएंगे। दूध के देखे तो दूध के मोदी को ही लाएंगे हम। मोदी को ही लाएंगे। हाँ, क्या कहना चाहेंगे महंगाई को लेके, किस तरह से पर बजट आ रहा है अगले महीने, तो क्या आप सोचते हैं कि आपके गृहिणी हैं, आपके किचन में, आपके सब जितना भी खर्च होता है एक घर का, मेन, आप थोड़ा यहाँ आ जाइए, मेन खर्च जो होता है घर से ही होता है और किचन ही सबसे बड़ा होता है। तो कैसे, उसमें क्या कहना चाहेंगे अपने वित्त मंत्री को कि क्या करना चाहिए ताकि आपके किचन के जो बजट को सही किया जाए? सब सस्ता होना चाहिए। हम तो चाहते हैं मोदी जी की सरकार आनी चाहिए, जो यहाँ बदलाव लाए। केंद्र में तो मोदी जी सरकार है ही, तो लेकिन उनसे क्या कहना चाहेंगे कि आपके बजट ठीक हो? सब सस्ता होना चाहिए। हमारी रसोई का जितना सामान है, सिलेंडर वगैरह जिनका रेट इतने हैं, वो सब सस्ता होना चाहिए। अभी क्या महंगा है? सब महंगा है, सब सब्जियां महंगी हैं, महंगी है। सब दालें, आटा, चीनी जो ले लो वो सब महंगा है। तो हम चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार आए। आप इधर आइए, आप इधर। हाँ, अभी जो आप लाते हैं आटा या चावल की बात करें या तेल, यहाँ आ जाइए, या तेल की बात कर लें,
तो क्या लगता है कितना, अगर 10 साल पहले की बात करें तो कितना सस्ता था, अभी कितना महंगा हो गया, और क्या आगे करे वित्त मंत्री जो सस्ता हो जाए? ये महंगाई कम होनी चाहिए और सिलेंडर पे भी रेट कम होने चाहिए। हर चीज पे महंगाई बहुत है। ये है कि मोदी जी राशन फ्री दे रहे हैं, उससे थोड़ा चल रहा है। गेहूं, चीनी, चावल ये सब फ्री मिल रहा है हमें, लेकिन महंगाई कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। क्या डबल क्या महंगा है, क्या महंगा है? सिलेंडर महंगा है, चीनी वो दालें महंगी है, सब चीज महंगा है, आटा भी महंगा है, सब चीज महंगी है। क्या महंगा नहीं है, लेकिन ये है कि राशन जैसे राशन मिल रहा है, थोड़ा गुजारा चल रहा है। अभी आपका घर का बजट, जो अगर बजट की बात करते हैं, कितना खर्च कर लेते हैं अगर किचन की बात करें तो? खर्च करने लायक क्या है, 500 का नोट निकालो यूं ही एक दिन में पता ही नहीं चलता किधर गया। हर चीज तो महंगी है, आग लगी पड़ी है, तेल इतना महंगा है, सब्जियां सबसे ज्यादा, जो गरीब आदमी खाएगा क्या और बचाएगा क्या? इतनी महंगाई कर रखी है, कम से कम कुछ तो कम होना चाहिए बजट में। ये तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? तो 10-20 हाँ। साल से रह रहे हैं वही, यहाँ वही। और किराए पे रह रहे हैं, उनके लिए क्या सुविधा है? कुछ सुविधा नहीं है कि किराएदारों के लिए। सारी जो महंगाई नॉर्मली अगर मैं बात करूं, आपका घर का बजट पिछले 10 साल में, 10 साल पहले कितना था और अभी के मौजूदा हो स्थिति गया। में कितने कम बजट बना है? पहले देखो 10 साल पहले फिर वहाँ 5-6 हजार में किचन का हो जाता था आराम से। अब तो 15-20 हजार भी कम कर लो ना, वो भी कम पड़ जाते हैं, वो भी कम पड़ जाते हैं 15-20 हजार रुपए भी। जरूरी है, सबकी कमाई इतनी नहीं है ना, तुम्हारी है तो जरूरी कोई ना, सबकी कमाई उतनी है। देखो कोई, सुनो, कोई देखो 10 हजार भी कमा रहा है, उसको भी वही महंगाई है। 10 हजार वाले को भी वही आता है, 1 लाख वाले को भी वही आता है, ठीक है ना? वही है, खाना तो है ही। रोटी तो इंसान खाएगा ना, रोटी तो खाएगा इंसान। हाँ, क्या बोले आप? नहीं, वो कह रहे हैं ना, मैं आज के टाइम में 4 भी कमा रहे हैं, वो भी कम पड़ रहा है। वो तो जितने लोग कितना, होते हैं उतने हाँ, चाहे कितना भी कमा लो, ये कह रहे हैं ना कमाई भी तो है। कहाँ से कमाई है? कमाई है ही नहीं, बैठे हैं यूं ही, काम मिलता ही नहीं है, मिलता नहीं, सैलरी नहीं मिलती इतनी तो, जितनी महंगाई है। अबे डबल इंजन की सरकार नहीं मिलती तो हमारी मौजूदगी थी दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके में, और यहाँ पे महिलाओं से हमने बात किया बजट को लेके। उनका कहना है कि पिछले 10 सालों में और अभी जो मौजूदा है उसमें 50% की बढ़ोतरी हुई है, और कहीं ना कहीं अभी जो बजट आने वाला है फरवरी में, उसमें महिलाओं की जो मांग है कि महंगाई पे कंट्रोल करनी चाहिए, ताकि इनका जो घर का बजट है, मेन जो किचन का बजट है, वो कम हो सके, ताकि जो उनका घर चलाना हो आसान हो जाए। अभिषेक जैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.